देखो बेटा, ये चैप्टर आपका कल कंप्लीट हो जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी क्लास में कौन सा चल रहा है अभी? मैम स्टैटिक्स। नहीं मतलब जैसे इसके बाद स्टैटिस्टिक्स ही स्टार्ट हुआ था। यस मैम। अच्छा ठीक है, चलो हम लोग नया मंडे से स्टार्ट करेंगे। देखती हूँ मैं कौन सा स्टार्ट कराना है। मैम स्टैटिस्टिक्स से करा देना। स्टैटिस्टिक्स ही कराना है, चलो ठीक है, वही करा दूंगी। इसमें ना तुमने अगर बुक देखी हो, किसी के पास ये पढ़ी है आर एस अग्रवाल की बुक? किसी के पास है? किसी के पास नहीं है? पीडीएफ चाहिए तुम लोगों को? यस मैम। अलीना के पास है। देखो उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं तुम्हें कराती भी उसी में से हूँ। उसमें मतलब उसमें से तुम अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो मुझे लगता नहीं तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत है, किसी बुक में से देखने की जरूरत है। कुछ आएगा तो उसी में से आएगा। और उसमें प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे, जो मैंने तुम्हें एमसीक्यूज भेजे थे ना, वो उसी बुक से भेजे थे। तो वो तो एक बस छोटा सा पार्ट भेजा था मैंने तुम्हें। तो अगर किसी को प्रैक्टिस के लिए चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं उनको मतलब पीडीएफ सेंड कर दूंगी तुम लोगों को। एमटीजी अच्छी है बेटा अफरोज। 9th 10th का मेरे को आइडिया नहीं है एमटीजी का, बाकी 11th में तो मैं यूज करती हूँ एमटीजी, अच्छी है वैसे। मतलब 11th में मैं यूज करती हूँ वो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए देखती हूँ मैं उसमें से, ठीक है। मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ, किसी के पास बुक है तो बढ़िया है। जैसे एनसीईआरटी में तो थोड़ा ही है बहुत, अगर मान लो किसी को प्रैक्टिस करनी हो तो कोई ना कोई बुक की जरूरत होती है ना, हेल्प बुक हो जाती है जो तुम्हारी। तो अगर किसी के पास है तो बहुत बढ़िया, उसमें से कर लो। बाकी मैं भी कुछ देती हूँ, और अगर नहीं है तो मेरे को बता देना, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी, ठीक है। वैसे भी मैंने तुम लोगों को एक एक दो दो पीडीएफ तो शेयर कर ही रखी है हर चैप्टर की। चलो देखो, अगर आपको थ्योरम्स याद है तो आज भी क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं, और कल भी मैं तुम लोगों को क्वेश्चन ही कराऊंगी। सिर्फ जो बचे हुए हैं ना हमारे, कुछ भी अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट बचा हुआ है कुछ इस तरीके से, वो कल डिस्कस कर लेंगे। करो चलो, मेरे को नंबर वाइज बताना। पहले क्वेश्चन, पहले पार्ट का आंसर देना मुझे, और सिर्फ चैट बॉक्स में दोगे आंसर, ठीक है, ताकि मुझे ये आइडिया लगे कि कौन दे रहा है आंसर। हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना वो सारी अप्लाई हो जाएंगी। 2 क्वेश्चन लिए मैंने ऐसे, 6 तो ये है पार्ट उसमें और 6 अगले वाले में है। इसमें अगर तुम लोगों को थ्योरम्स क्लियर है तो डायरेक्टली तुम लोगों को प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है इसमें। देखो हर फिगर में आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। फटाफट दो, पहला क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। अच्छा, अलीशा ने 80 बोला, राघव ने भी 80 बोला है, मंतशा ने भी 80 बोला है। इसका मतलब आंसर 80 आना चाहिए, क्योंकि 3 बच्चों ने 80 बोल दिया। पहले वाला डिस्कस कर लेते हैं, नंबर वाइज ही चलेंगे। पहले वाले में क्या है देखो, एंगल इन सेम सेगमेंट नाम की एक थ्योरम पढ़ी थी हमने कल। अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30। अब ये ट्रायंगल कौन सा देख लो आप, ट्रायंगल बीडीसी। ट्रायंगल बीडीसी में एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगाओगे तो 70 + 30 + x कितना होना चाहिए आपका? 180 डिग्री। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? 70 + 30 होता है 100, 180 में से 100 माइनस करोगे तो 80 डिग्री। तो फर्स्ट का आंसर कितना है? 80 डिग्री। जिसका 80 डिग्री निकला उसका ठीक है। सेकंड बताओ।
अच्छा टाइम भी सेट करना पड़ेगा मुझे। तुम आंसर तो निकालो ठीक है, पर तुम थोड़ा सा ऐसा करो ना कि थोड़ा स्पीडली आंसर निकले, फायदा तो तभी है। आंसर तो तुम लोग निकाल दोगे। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में वो सेंटर दे रखा है, ये सेंटर है आपका। अगर तुम लोगों को सीधे तरीके से नहीं समझता तो इसमें उल्टे तरीके से देखो। जो एक्स डिग्री आपको निकालना है, एक्स डिग्री, ये वाला भी एक्स डिग्री के इक्वल होगा क्या, एंगल इन सेम सेगमेंट? यस मैम। तो बेसिकली तुमको ये एंगल निकालना है। अब ये एंगल निकालने के लिए तुमको दिख रहा है एक ट्रायंगल बन रहा है, उसमें एक एंगल 35 है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ऊपर वाला है ये वाला एंगल अगर तुम निकाल लोगे तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी लगा दोगे, ये वाला निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता ही है। शगुन बेटा थोड़ा सा गड़बड़ है आंसर में, सार्थक आपका ठीक है। ये 90 डिग्री नहीं है क्या एंगल इन सेमी सर्कल? यस मैम। अगर वैसे देखो तो ये यहाँ 180 बन रहा है पूरा इस सेगमेंट की वजह से, इस आर्क की वजह से, तो उस पे सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा 180 का हाफ मतलब 90, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 35 है। दोबारा से क्या लगा दो इस ट्रायंगल के अंदर, मतलब ट्रायंगल पीएबी के अंदर क्या लगाओगे, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, तो कितना हो जाएगा x प्लस 90 प्लस 35 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। यहाँ से x को सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा आपका 55। ठीक है थर्ड बताओ। ठीक है अलीशा बेटा, कोई नहीं शगुन। अच्छा थर्ड में तो तुम लोगों को ऐसे मतलब देखते ही ना चमक जानी चाहिए आगे कि ये तो कुछ बीच में एंगल बन रहा है। ठीक है बीच में बन रहा है तो बीच वाला तुमको फिर याद आना चाहिए, बीच वाला तो ट्वाइस होता है किसी का, इस वाले का ट्वाइस होता है बीच वाला एंगल, तो मतलब तुमको ये वाला एंगल निकालना है पूरा, ये वाला निकालते ही इसका डबल कर देना, वो एक्स डिग्री आ जाएगा। ठीक है तो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे अब, 120 आंसर आ रहा है, मंतशा का 45 आया है। मंतशा 45 तो बहुत कम हो गया बेटा, 120 ठीक है जिसका 120 आ रहा है। कैलकुलेटिंग मिस्टेक कह दी मैंने। हाँ नहीं वो देखो ना उसमें 45 तो लग ही नहीं रहा, बहुत बड़ा बड़ा सा एंगल लग रहा है, मतलब ऐसे देख के भी नहीं लग रहा ना। युति का ठीक है बेटा 120 ठीक है। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, कॉन्सेप्ट अब तुम्हें और तो कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें, बस तुम्हें ये दिख रहा है कि ये रेडियस है, ये दोनों इक्वल होती हैं, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 25 डिग्री, एंगल अपोजिट टू सेम साइड्स आर, या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये 35 है, ये वाली और ये वाली रेडियस है, दोनों साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 35 डिग्री। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 60 डिग्री हो गया क्या, ये वाला 25 प्लस 35 60 डिग्री। तो ये बीच वाला कितना हो जाएगा, अगर सरकमफ्रेंस पे 60 डिग्री एंगल बन रहा है तो सेंटर पे 60 का डबल मतलब 120। सेकंड का आंसर आपका 55 था, थर्ड का आंसर कितना हो गया 120 डिग्री। फोर्थ बताओ। सार्थक ने 75 दिया है भाई, सार्थक की स्पीड अच्छी है। राघव ने भी 75, गीतिका ने भी 75, ठीक है शगुन का भी 75 आ रहा है सबका 75 ठीक है। अब इसमें देखो रिवर्स डायरेक्शन में चल पड़ो, ये 120 दे रखा है, ये 90 है, ये निकालना है मुझे। ठीक है तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, कैसे निकाला तुमने? हाँ बेटा बोलो, युतिका बोलो। मैम सम ऑफ द मैम जहाँ पे सेंटर है उसका पूरा, उसका मतलब कि वो जहाँ पे सेंटर है वो पूरा एक सर्कल अगर करेगा तो 360 डिग्री बनेगा। और ठीक है तो आपने ये 360 निकाल लिया होगा। हाँ हाँ तो 0 निकाल लिया मैंने और उसका हाफ कर दिया तो x आ गया। अच्छा एक्स पूरा है क्या ये, ठीक है मुझे लगा ये आधा है एक्स। अच्छा 120 प्लस 90 कितना आ रहा है 210। तो अच्छा 360 में से ये पूरा कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री का होता है, 360 में से ये ऊपर वाला हिस्सा माइनस कर दोगे तो नीचे वाला आ जाएगा, बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 360 में से 210 माइनस करो 150। 150। ठीक है ये 150 है
तो ये सेंटर पे 150 है तो सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा, 150 का आधा मतलब 75। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट तो बिल्कुल दिमाग से ही करना था, मतलब जरूरत नहीं इसमें तो कॉपी पेन की। हाँ डायरेक्ट ही दिख रहा है 50 है ना भाई, ये 50 है, ये रेडियस है दोनों सर्कल की, तो ये भी 50 होगा, और ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट हो गया। ठीक है, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट हो गया। लास्ट सिक्स तो देखो, सिक्स भी हो जाएगा। ये वाला एंगल निकाल लो, कंप्लीट एंगल में से 130 माइनस कर दो, तो ये ऊपर बचा हुआ एंगल निकल जाएगा आपका। कंप्लीट एंगल मतलब 360 में से 130 माइनस करोगे, मैम 75 230। नहीं मानते बेटा, 30। 230 मैम 230। हाँ ये तो 230 ठीक है, मैं तुम्हारे आंसर देख के कह रही हूँ। हाँ 115 आएगा। ये 230 है तो ये इसका हाफ हो जाएगा क्या भाई, ये इस सेगमेंट की वजह से या इस सॉरी इस आर्क की वजह से सेंटर पे 230 एंगल बन रहा है, और इसी आर्क की वजह से सरकमफ्रेंस पे ये x डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये बेसिकली 230 का क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा। 230 का हाफ कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, ये 6 Yes, पार्ट ma'am. क्लियर है सबको, इसमें किसी को प्रॉब्लम है, चलो नेक्स्ट करो फिर। मैम पहला बताओ, नंबर वाइज ही चलेंगे इसमें भी। सार्थक का 50 आया है भाई, सार्थक ही दे रहा है सारे आंसर, बाकी कहाँ गए, अभी तक सारे आंसर सार्थक ने फर्स्ट दिए हैं, ठीक भी दिया है, मतलब एक्यूरेसी भी बढ़िया है। स्पीड बढ़ाओ। युतिका का भी ठीक है, 50 ठीक है बेटा। अवंतिका आपका भी ठीक है, अफरोज आपका भी ठीक है, ठीक है। शगुन जिन्होंने भी 50 दिया उनका ठीक है। देखो ये 50 है और ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो 40 जाएगा ये, 180 में से माइनस करोगे 140, तो 40 बचेगा। अब ये कंप्लीट एंगल कितना है, 90 डिग्री का, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल। कभी भी तुम्हें ऐसी फिगर दिखे ना कि ये तुम्हारा डायमीटर दे रखा है और इस तरीके की कोई फिगर बना रखी है, तो समझ जाना कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, लग ही रहा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो कि ये 90 डिग्री हमें यूज करना है। तो ये बचा हुआ एंगल, ये पूरा 90 है, ये तुमने 40 निकाल लिया, तो बचा हुआ कितना आ गया आपका, 50 डिग्री। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। सेकंड बताओ, अच्छा सेकंड ना बस फिगर थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है, अगर तुम इसको ना इस तरफ से देखोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा ये क्या चीज है। मतलब तुम इसको ऐसे सामने से मत देखो, तुम सोचो कि तुम इसको इधर से देख रहे हो। सिक्सटी डिग्री, 50 डिग्री। मंतुषा बेटा गड़बड़ है। दोबारा ट्राई करो एक बार, ये मैंने तुम्हें हिंट दे दी है, तुम सोचो जरा, तुम सर्कल को इधर से देख रहे हो। ठीक है 25 ठीक है सार्थक बेटा। देखो अगर ये 130 है तो ये पूरा 180, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130 मतलब 50 डिग्री। अच्छा अगर ये 50 है तो ध्यान से देखो, हाँ 25 ठीक है मंतुषा शुभम। ये सेगमेंट है आपका, ये आर्क है, इस आर्क की वजह से सेंटर पर 130 एंगल बन रहा है, और ये क्या बन रहा है सरकमफ्रेंस पर, तो ये बेसिकली सॉरी सेंटर पर 50 बन रहा है और सरकमफ्रेंस पर क्या बनेगा, 50 का आधा मतलब 25 डिग्री। ठीक है, तो 25 डिग्री इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट बताओ, ये कंप्लीट एंगल निकालना है बेटा, x डिग्री।
अच्छा, यहाँ पर तुम लोगों को एक अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होगा जो अभी तक किसी भी पीछे वाले में यूज नहीं हुआ है। हाँ साथ बेटा बोलो। सिक्सटी, अलीशा का 60 आया है। हाँ बेटा ठीक है, 60 ही आएगा। देखो यहाँ पर अभी तक हमने एक बार भी यूज नहीं किया, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन सा? पहले तो एक बात देखो, ये 80 है तो तुम्हारी आंखें चमक जानी चाहिए, ये वाला भी 80 आएगा क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट हो जाएगा। अच्छा ये 80 हो गया, 40 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 120। अब ये 120 है, तुम्हें दिख रहा है क्या? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके चारों जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल पे हैं। और तुम लोगों ने कल ही पढ़ा था, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर ये 120 है तो बचा हुआ कितना हो जाएगा आपका? 60 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया इसका? 60 डिग्री। जिन्होंने 60 दिया सबका ठीक है। फोर्थ पे आओ। अच्छा फोर्थ तो तुम लोगों को देखो, एक तो तुम सीधा सॉल्व करोगे, एक तुम देखोगे अच्छा ये x डिग्री निकालना है, ये तो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है, ये सेंटर पे बन रहा है, इसका आधा मिलेगा, तो मतलब मेरे को सेंटर वाला एंगल निकालने से बात बन जाएगी। ठीक है, इतना दिमाग चल रहा है क्या तुम लोगों का? अवंतिका का 90 आया है। नहीं अवंतिका बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक है, दोबारा करो एक बार, थोड़ा सा गलत है आंसर। सार्थक ने 50 दिया है। और कोई? ठीक है 50 आंसर, ठीक है 50 आंसर कैसे आया आप देखो, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये रेडियस है, इक्वल है, तो इनके आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। अच्छा ये 50, ये 50, 100, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? देखो इसके निकालने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ये जो बाहर वाला एंगल है ये इंटरनल दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। इंटरनल अपोजिट जो दो एंगल्स आपके बन रहे हैं उन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 100, और ये कितना हो जाएगा? 100 का आधा, क्योंकि ये एक ही आर्क की वजह से एंगल्स बन रहे हैं। ये बन रहा है सेंटर पे 100 और इसी आर्क की वजह से सर्कमफ्रेंस पर बन रहा है x डिग्री, तो x डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 डिग्री। नेक्स्ट बताओ। ये तो वैसा ही फिगर है सेम, ये तो बस इन्होंने फिगर ही घुमा दिया, उल्टा कर दिया, बस इसको इधर शिफ्ट मार दिया। छोड़ो इसको, इसको मत करना, सिक्स्थ करो। इसने किया 70 आंसर, एक ने किया 40 आंसर। कोई एक और बताओ किसके हक में जाएगा आंसर? तो तुम मेंटली कर पा रहे हो क्या इसको, या कॉपी की जरूरत पड़ रही है? अब जैसे तुम्हें ये फिगर आया, मान लो सामने एक ट्रायंगल दिख रहा है, उस ट्रायंगल में ओ ए ओ बी तुमको पता है रेडियस है। हाँ ठीक है 70, ठीक है ओ ए ओ बी रेडियस है, दैट मीन्स ओबी के सामने वाला एंगल x डिग्री है, तो ओ ए के सामने वाला एंगल जो ये ओबी है ना, ये भी x डिग्री मिलेगा। एक ट्रायंगल में दो एंगल्स तो x डिग्री और एक 40 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करोगे तो 2x डिग्री प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 आएगा। वहां से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 70। क्या कहना चाह रही हूँ देखो, ये तो मेंटली कर लिया। अब देखो एक बार, अगर ये दोनों रेडियस हैं, ये x डिग्री है, तो ये भी x डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस, बहुत फिजिकली एंड मेंटली, ठीक है चलो बढ़िया है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 180। तो ये ऐड कर दो, 2x प्लस 140 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 180। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई 140 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? हो जाएंगे क्वेश्चंस? कोई प्रॉब्लम है इनमें? नहीं तो चले आगे। नो मैम। सार्थक कह रहे हैं मेंटली क्योंकि ठंड हो रही है। अच्छा इसका मतलब ठंड फायदा कर रही है तुम्हारा, सारे साल ही ठंड होनी चाहिए फिर तो। तुम मेंटल कैलकुलेशन सर्दी की वजह से कर रहे हो। नेक्स्ट करो, देखो सवाल थोड़ा बदल गया, आप छोटे छोटे सवाल गए हैं आपके। इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अच्छा एक सर्कल, इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब सबको पता है ना, इस सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, एंड द रेडियस ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओडी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई।
इफ सी इज एनी पॉइंट ऑन डीबी आर्क डीबी, ठीक है, फाइंड बीएडी एंड एसीडी। बीएडी कौन सा भाई, ये वाला एंगल निकालना है तुमको, और एसीडी मतलब ये वाला एंगल। हाँ शकुन बेटा। Ma'am, can you please repeat this question again? I mean, explain. मैंने तो क्वेश्चन ही रीड किया था, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं था। एक फिगर दे रखी है आपको जिसमें ए बी आपको डायमीटर गिवन है, ठीक है, एक सर्कल दे रखा है। अब मैं ये पूछ रही थी कि तुम्हें ये रिप्रेजेंटेशन आता है क्या, एक सर्कल इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है इन्होंने, मतलब ये तो उसका सेंटर है, देखो दिख रहा है सेंटर, रेडियस कितनी है उसकी, आर है, ठीक है, मतलब रेडियस इसकी आर है, एंड द रेडियस ओडी इज परपेंडिकुलर टू एबी, ये एंगल आपको 90 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। इफ सी इज एनी पॉइंट ऑन आर्क बीडी, बीडी पर कोई पॉइंट सी दे रखा है, फाइंड बीएडी, ये दो एंगल्स निकालने, एक तो ये और एक ये। अब देखो एक बार बताओ, देखो इस क्वेश्चन में तुम लोगों को कुछ दे ही नहीं रखा, एंगल तो कोई दे ही नहीं रखा ना, फिर भी वो डिमांड कर रहा है एसीडी 45, बीएडी 45, 45 45 आ रहे हैं दोनों, एसीडी और बीएडी। ठीक है, दोनों 45 डिग्री आएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये आपको 90 दे रखा है, अच्छा दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा, 180 degree. ठीक है, मैं इसको देखो लिखती हूँ, मैं ट्रायंगल एओडी की बात कर रही हूँ, एंगल एओडी प्लस एंगल ओडीए प्लस एंगल डीएओ, ये आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा क्या ये दोनों एंगल्स तो इक्वल ही है, क्यों इक्वल, Yes, ma'am. Radius 40 और ये रेडियस है ना, ये दोनों रेडियस हैं, तो रेडियस इक्वल होती है तो साइड्स इक्वल हो तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो एंगल मैंने लिखा है यहाँ पर ओडीए, इसको इसके इक्वल ही लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे निकालना एओडी, मुझे निकालना क्या है, डीएओ, डीएओ निकालना है ना, मैं डीएओ के इक्वल लिख देती हूँ इसको। इसको चेंज करके मैं क्या कर रही हूँ, इसको चेंज करके इसमें लिख रही हूँ, तो एंगल एओडी, अच्छा एओडी तो 90 डिग्री दे ही रखा है, इसको 90 डिग्री लिख देती हूँ, ठीक है, ये तो 90 दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल डीएओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल डीएओ किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल, एंगल डीएओ किसके इक्वल आ गया, 45 डिग्री। अच्छा एंगल डीएओ और एंगल डीएबी या फिर एंगल बीएडी, तीनों सेम ही चीज है ना, एक ही एंगल की बात हो रही है क्या, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो मैंने डीएओ निकाल लिया, बेसिकली मैंने बीएडी निकाल दिया 45 डिग्री। अब बात आती है एसीडी की, अब एसीडी के लिए क्या करोगे, देखो ये एंगल है, तुम लोगों को दिख जाना चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट, दिख रहा है, तो मतलब तुमको बी निकालना है, अगर बी निकल गया तो सी अपने आप ही निकल जाएगा। बी निकालने के लिए तुमको पता है ये वाला एंगल तो पूरा 90 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल इन सेमी सर्कल है, एंगल इन सेमी सर्कल, तो ये 90 है, ये तुमने अभी निकाला ये 45 डिग्री, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ये 90 ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, तो ये 45 तो सी भी कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, तो दोनों ही एंगल्स आपके किसके इक्वल आ गए, 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट करो। अच्छा ये प्रूविंग का क्वेश्चन है, इसमें आपको एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड प्रूव करना। फिगर में देखो एंगल एक्स ये है, एंगल वाई ये है और एंगल जेड ये है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्रूव करना है। कुछ भी नहीं दे रखा तुम्हें, बस ये बता रखे ओ सेंटर है इस सर्कल का। करो एक बार ट्राई। अच्छा इसमें मैं तुम्हें हिंट दे देती हूँ एक, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ, मतलब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या थ्योरम कुछ बोल लो उसको, कहीं ना कहीं ऐसे तुम्हें ट्रायंगल मिल रहा होगा जिसमें ये बाहर वाली वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल आ रही होगी, बस इतना हिंट काफी है इसमें। अब देखो ट्रायंगल पकड़ना है तुम्हें,
किसी का हुआ प्रूफ? अच्छा चलो एक और हिंट दे देती हूँ, जो प्रॉपर्टी की मैं बात कर रही हूँ ना वो यहाँ लगेगी, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। इस वाले को छोड़ो, छोटे वाले को बड़े वाले को ले लो। चलो देखो मैं कराई देती हूँ। क्या जो ट्रायंगल, ध्यान से देखना, एसीएफ है, ट्रायंगल एसीएफ, इसके अंदर एंगल y इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 है क्या? यस मैम। देखो एक बार, Yes, ma'am. एक्सटीरियर एंगल जो है इंटरनल दो अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से जो बड़ा ट्रायंगल है, ट्रायंगल एईडी, दिख गया ट्रायंगल एईडी? यस मैम। Yes, ma'am. इसके अंदर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल x है क्या? Yes, ma'am. ठीक है, तुम क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। अच्छा ऐड भी किस तरीके से करोगे वो भी बड़ा सवाल है। तुम ऐड इसको इस तरीके से मत करना, यहाँ से इनको ऐड करोगे तो फायदा नहीं होगा। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो ना, एंगल 1 प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू एंगल 4। देखो तुम्हें एंगल x प्लस एंगल y चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है इनको ऐड करोगे तो एंगल x प्लस एंगल y क्रिएट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इन दोनों को ऐड करो एक बार। एंगल y प्लस एंगल 1 प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका? ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, एंगल 1 से एंगल 1 तो चला गया। एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल है? अब ये बड़ा सवाल है, बताओ भाई। देखो जरा एक बार, सब दिख रहा है फिगर में। Ma'am, Z. हाँ इतनी तो गारंटी है, क्योंकि हम लोगों को इसको z के इक्वल प्रूव करना है, तो ये z के इक्वल ही आना चाहिए। ठीक है, अब वो z के इक्वल क्यों आ रहा है? एक बात बताओ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है क्या? क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट है। हाँ, Yes, Yes, तो मैं ma'am, इसकी it's जगह three. क्या लिख सकती हूँ? ट्वाइस ऑफ एंगल 3 लिख सकती हूँ। अब ट्वाइस ऑफ Yes. एंगल 3 तुम्हें पता है सरकमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है, उसका डबल बनता है सेंटर पे, तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल 3 बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल z के ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपने क्या प्रूव कर दिया? एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। क्लियर है? Yes, ma'am. चले नेक्स्ट पे। आपको ये प्रूव करना है, सिर्फ ये दे रखा है, ओ सेंटर है सर्कल का, एक्स ओ जेड, एक्स ओ जेड कहाँ गया? ये वाला एंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस प्लस दिस, ये प्रूव करना है भाई। कैसे करोगे बताओ? तुमको यहाँ पर वो प्रॉपर्टी लगती दिखाई दे रही है क्या, कि सेंटर पर जो एंगल है वो सरकमफ्रेंस पर जो बन रहा है उस एंगल का डबल होता है? कहीं भी लगा सकते हो इस प्रॉपर्टी को। ये वाली प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ मैं, कि Yes, कोई ma'am. आर्क है, सेंटर पे कोई एंगल बन रहा है, तो सरकमफ्रेंस पे उसका आधा बनेगा। मुझे बस ये बता दो कहाँ लग रही है, बस उसको ऐड करके आंसर आना है तुम्हारा। Ma'am, Y. यहाँ देखो, अगर मैं एंगल वाई एक्स देखूं, अगर एंगल एक्स ओ वाई या वाई एक्स देखूं, ये किसके इक्वल होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स जेड वाई के इक्वल होगा क्या? Yes, ma'am. ये एंगल सेंटर पर बन रहा है इस आर्क की वजह से, और इसी आर्क की वजह से एक एंगल सरकमफ्रेंस पर बन रहा है, ये वाला। ठीक है, मैंने इसीलिए लिखा है, ये सेंटर पर जो एंगल है वो डबल होगा सरकमफ्रेंस वाले पे, मतलब सरकमफ्रेंस वाले एंगल के। ठीक है, इसी तरीके से क्या तुम लोग एंगल वाई और जेड के बारे में भी कुछ कमेंट कर सकते हो क्या? ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल वाई एक्स जेड। समझ आई चीज? नहीं Yes, दिखा ma'am. फिगर में? ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल का डबल होगा ना, क्योंकि ये सेम आर्क की वजह से बना है, एक सेंटर पर बना हुआ और एक सरकमफ्रेंस पर बना हुआ है। वही लिखा है मैंने कि बीच वाला एंगल डबल है सरकमफ्रेंस वाले एंगल के। अब क्या कर दो, तुमको एक्स ओ जेड चाहिए, इन दोनों को ऐड करते ही बन जाएगी बात। एंगल एक्स ओ वाई प्लस एंगल वाई ओ जेड, देखो किसके इक्वल है? एक्स ओ जेड के इक्वल है।
ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लो यहाँ से, एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल वाई एक्स जेड, ये तो बन गया आपका एंगल एक्सो जेड पूरा का पूरा। अच्छा ये आपको प्रूव ही करना था, ये तो वही आ गया अपने आप, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया प्रूफ, एक प्रॉपर्टी की वजह से प्रूव हो गया, हो जाएगा। चले आगे। Yes, ma'am. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओ इज द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एंड ओडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। अच्छा सर्कम सेंटर मैंने तुम लोगों को एक बार पढ़ाया था कि अगर सर्कम सेंटर है कोई पॉइंट, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो आपके साइड्स के बनेंगे, जो आपकी 3 साइड्स है ट्रायंगल की, उन पर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब सब समझते हो ना, कि अगर एक लाइन है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इनको, इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और उसके क्या हो, परपेंडिकुलर भी हो। ठीक है, तो ये लाइन इस नीचे वाली लाइन का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। अच्छा तो मतलब सर्कम सेंटर क्या होता है, साइड्स के ऊपर तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करोगे तो कहीं ना कहीं जाके तीनों मतलब अंदर मीट करते हैं, उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो, सर्कम सेंटर। और एक प्रॉपर्टी इसकी और भी बताई थी मैंने, कि अगर कोई पॉइंट आपका सर्कम सेंटर है तो इस पॉइंट का वर्टिसेस से डिस्टेंस, ये बेसिकली क्या होता है आपका, सेम होता है। तो अगर ये O है तो OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC। तो एक बात बताओ, अगर इस O को सेंटर लेके और OA को रेडियस मान के मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ, तो इस तरीके से एक सर्कल बन जाएगा, क्योंकि ये तीनों रेडियस हो जाएंगी उसकी, तीनों इक्वल है। ठीक है, तो बस यही फिगर बोल रहा है कि O सर्कम सेंटर है ट्रायंगल एबीसी का, उसके बाहर एक सर्कल बना हुआ है इस तरीके से, O सेंटर लेके आपने सर्कल बना रखा है। OD परपेंडिकुलर है BC के। अच्छा इन्होंने एक चीज दे रखी है आपको कि OD जो है परपेंडिकुलर है BC के। अब यहाँ से तुम क्या रिजल्ट निकाल सकते हो, मान लो अभी हम लोग कुछ और ही प्रूव करना चाह रहे हैं, हमारे दिमाग में है नहीं जो उसने पूछा हुआ है, हमको पता है सेंटर से परपेंडिकुलर डला हुआ है, तो ये इक्वल रहे होंगे क्या, Yes, ma'am. ठीक है, ये इक्वल रहे होंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल रहा होगा, क्योंकि तुम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, ये कॉमन है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, रेडियस है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों बेसिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो सीपीसीटी से बोल देते हो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो मतलब हमें इस ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पता है। आपको बीओडी को ए के इक्वल प्रूव करना है, मतलब ये वाला एंगल आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे करोगे बताओ। अच्छा इतनी तो गारंटी है, इसको लिखने की जरूरत है क्या, ट्रायंगल ओबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओसीडी। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पर, सोचो जरा बताओ। Ma'am, RHS. RHS। आरएचएस, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये परपेंडिकुलर दे ही रखे और ये साइड कॉमन होगी, तो आरएचएस लग गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप क्या बोल सकते हो सीपीसीटी से, कि एंगल बीओडी जो है वो एंगल सीओडी के इक्वल है Yes, ma'am. बाय सीपीसीटी। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हो गया, आपको पता है कि एंगल बीओडी जो है, कोई कुछ पता है कि आपको एंगल बीओडी के बारे में, अगर आपने ये लिख दिया एंगल बीओडी इज इक्वल्स टू सीओडी है, तो क्या आप लिख सकते हो क्या एंगल बीओडी जो है बेसिकली हाफ ऑफ एंगल बीओसी है। Yes, Yes, ma'am. ma'am। अब हाफ ऑफ एंगल बीओसी क्या है, मैं देख के बताओ। Ma'am, twice of एंगल angle. ए। एंगल ए ही तो है, इसका आधा, सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका आधा ही होता है सर्कमफ्रेंस पे, तो ये एंगल ए के इक्वल है, तो तुमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल बीओडी किसके इक्वल है, एंगल ए के। तो यही तुम्हें क्या करना था, प्रूव करना था। हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am। Yes। चलो नेक्स्ट तुम करो। आपको इसमें काफी कुछ दे रखा है, पहला क्वेश्चन है जिसमें बहुत कुछ दे रखा है तुम्हें। सर्कल की रेडियस दे रखी है √2, इन्होंने मार्क भी कर रखा है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स बाय अ कोड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, ये कोड की लेंथ 2 सेंटीमीटर दे रखी है। प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट इन द मेजर सेगमेंट इज 45 डिग्री। अच्छा इसमें मेजर सेगमेंट कौन सी है मेरे को बताओ, एक बार नाम लेके बताना। मेजर सेगमेंट, अरे सेगमेंट के बारे में पढ़ा तो था आपने, माइनर मेजर सेगमेंट।
सी ये है ना, देखो ये वाली ACB, ये वाली मेजर सेगमेंट है, ये पूरा जो है कि नहीं है? Yes, ma'am. नीचे वाला माइनर है, ठीक है। तो इसने बोला है जो कोड है वो मेजर सेगमेंट में एक एंगल सबटेंड कर रही है, वो बताओ कि 45 डिग्री है, प्रूव करके दिखाओ। तो देखो ये तुम समझ पा रहे हो क्या? अगर ये 45 डिग्री प्रूव करना है, इसका मतलब ये 90 डिग्री प्रूव करना है। Yes, ma'am. यस मैम तो ये 90 डिग्री तुम्हें समझ आ रही है? 90 डिग्री किसी ट्रायंगल में तब होता है जब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है। तो ट्रायंगल में सब कुछ दे रखा है, इन दोनों साइड। अब ये 90 प्रूव करना है, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज रही होगी। तो तुम क्या करो, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल दिखा दो, तो इसका मतलब पाइथागोरस लागू हो जाएगी वहां पर, जस्टिफाई हो रहा है। इसका मतलब राइट एंगल Yes, ट्रायंगल, ma'am. इसका मतलब ऊपर 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब सी पर 45 डिग्री बन रही है, ठीक है। इसका मतलब से सारा हो गया, कर लोगी? यस मैम Yes, ma'am. यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? CBD को कोलिनियर प्रूव करना है। कोलिनियर मतलब एक लाइन में, अच्छा एक लाइन में मतलब इसको 180 प्रूव करना है। यस मैम कैसे करोगे इसको 180? देखो ये कोई मैम, क्वेश्चन है नहीं वैसे, इसमें वैसे सोचने का भी विषय नहीं है। ये 90 है क्या? यस मैम सेमी सर्कल तो एंगल इन सेमी एंगल सर्कल। ये भी 90 है क्या? एंगल इन सेमी यस सर्कल। मैम 90 प्लस 90 180, 180 मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब CBD कोलिनियर होगी, ठीक है। ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, चलो यूं ही पागल बना रहे हैं। ये देखो ABB को कांस्टेंट प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? AB डायमीटर है और सर्कल का सेंटर O है, रेडियस R है, कोड CD इज इक्वल्स टू रेडियस OC। ये दे रखा है आपको। CD कहाँ है भाई? ये जो है ये इस रेडियस के इक्वल है, OC के इक्वल। तो ये भी रेडियस है, ये आपस में तीनों इक्वल हो गए क्या? यस मैम ये तीनों इक्वल हो गए, तो मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया क्या? यस Yes, ma'am. इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तुम लोगों को एक कंडीशन पता है? Ma'am, each angle 60 degree. हाँ, ईच एंगल 60 डिग्री। अब देखो तुम लोगों को एंगल्स की मेजरमेंट का पता चल गया। ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। तुम्हें निकालना क्या है? APB, ये वाला एंगल निकालना है। तो कैसे निकालोगे? लिख लेते हैं हम। देखो ये 60 है, ये वाला 60 है, ये वाला 60 है और ये भी 60 है। APB निकालना है। मैम वो उसी आर्क से बन रहा है तो वो हाफ हो जाएगा। नहीं बेटा, वो बाहर हो गया एंगल, वो तो सरकमफ्रेंस पे है ही नहीं ना, वो तो सर्कल से ही बाहर हो गया एंगल, तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो हम नहीं लगा पाएंगे इसमें। अच्छा, इसमें एंगल इन सेमी सर्कल भी बन रहा है क्या कहीं पे? यस Yes, मैम ma'am. ACB ये बन रहा है, ये पूरा 90 है, जिसमें से कि आधा तुमने 60 दिखा दिया, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। Yes, ma'am. कौन सा कह रही हो 30 डिग्री? ये वाला, ये पूरा ACD, सॉरी ACD नहीं, ACD 90 थोड़ी था। रुको एक बार, 90 कौन सा था? 90 ये वाला है, ठीक है। और ऐसे ही एक ही बन रहा है 90, और ये इतना तुम लोगों ने 60 प्रूव कर दिया, तो बनेगी क्या बात इससे? नहीं बनेगी बात। अच्छा और देखो, ये वाला 60 था, तो ये कितना हो जाएगा? 60. 60 एंगल नहीं 60 नहीं, ये सेंटर पर बन रहा है, उसका आधा 30 हो जाएगा ना। Yes, 30 ma'am. होएगा बेटा, 30। तो हमने एक तो निकाल लिया एंगल CBD, किसके इक्वल है? 30 डिग्री के इक्वल। और क्या निकाल सकते हो यहाँ से? ACB पे कमेंट कर सकते हो क्या? ACB तो 90 आपको पता ही है। ACB किसके इक्वल है? ध्यान से Angle देखो, ये वाला PC. एंगल, ये वाला एंगल के बारे में तुमको पता है, ये 90 डिग्री का है। क्या ये एंगल ट्रायंगल आपका BPC जो है उसका एक्सटीरियर एंगल है क्या? Yes, नहीं ma'am. चमका, एक मिनट रुको, बस तुम्हारा आंसर आ गया। ये तुम्हें फिगर दे रखी है, ये एंगल B है और ये एंगल P है और ये एंगल तुम्हारा C है, और तुम ये 90 कह रहे हो,
तो क्या ये एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया? तो ये जो 90 है ये दिस प्लस दिस होगा ना। तो 90 इज इक्वल्स टू, ये तुमने निकाल लिया 30 डिग्री है, 30 डिग्री प्लस ये तुमको निकालना ही था, ये वाला एंगल निकालना था ना, एंगल सीपीबी लिख लो। चलो इसको एक बार, सीपीबी। तो यहां से एंगल सीपीबी कितना आ गया? 60 डिग्री। अच्छा, एंगल सीपीबी जो है वो बेसिकली एंगल एपीबी ही है, सेम ही है। तो एपीबी को आपने क्या प्रूव कर दिया? 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या है? बेसिकली कांस्टेंट है, तो यही प्रूव करना था आपको, ठीक है। या तो इसको कांस्टेंट की बजाय ना, ये वर्ड बेकार है, इसको 60 डिग्री कर लो कि भाई आपको प्रूव करना है। अरे ये क्या हो गया कि ये 60 डिग्री है। आ गया समझ? कर लोगे? Yes, ma'am. ये भी हो जाएगा क्या? देखो एक बार, एसी को ईडी के इक्वल प्रूव करना है। एसी कहाँ है? ये रहा, ईडी ये है, ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं। बेसिकली रेक्टेंगल प्रूव करने की कह रहा है क्या? वो 90 तो उसने दे ही रखे हैं, और ये कह रहा है एसी इज इक्वल्स टू डीई और प्रूव कर दो। तो ये रेक्टेंगल प्रूव करने की कह रहा है तुम्हें। कैसे करोगे तो? अच्छा, ये एंगल तो 90 होगा, इतना तो क्लियर है सबको। यस भाई मैम। इधर ए भी 90 है तो उधर वाला भी 90 होगा, ठीक है। इसका मतलब तुम लिख सकते हो, मतलब ये तो डायरेक्टली वैसे दिख ही रहा है, बट लिख लो एडी क्या है? क्लास करते हैं 90 जिंदगी में। क्या कह रहा है बच्चा? मुझे बोल रहा है क्या? देखो आपस में ही बोल रहे नो हैं ये। मैम। अच्छा, एडी 90 डिग्री हो गया। अब तुम लोग ईएसीडी क्वाड्रिलेटरल देखो, ईएसीडी ये भी 90 हो जाएगा, ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? अरे ये 90 है, ये 90 है, और ये भी 90 है, तो ये तो 90 हो ही जाएगा। अगर डायरेक्टली नहीं समझ आता तो तुम्हें पता है ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 होता है, ठीक है। तो ये 90 90 270 तो यही हो गया, बचा हुआ कितना हो गया? ये 90, ठीक है। तो इसका मतलब तुमने क्या प्रूव कर दिया? इसको सारे एंगल्स को तुमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। इसका मतलब ईएसीडी एक रेक्टेंगल हो गया क्या? लाइंस तो देखो पैरेलल तो है ही ये, अगर रेक्टेंगल हो गया तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है क्या? यस मैम। ये प्रूव करना था आपको, AC इज इक्वल्स टू ED, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो इतना ही रखते हैं। अच्छा, आज होमवर्क दूंगी, उसको करके आना भाई, ठीक है। आज मैं कंबाइंड स्लाइड भेज दूंगी तुम्हें, पीछे वाला जो था और आज वाला। कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे चैप्टर को। कल थोड़ा सा सेशन में भी लंबा हो सकता है, क्योंकि ऐसा है ना कि कल कंप्लीट करवाऊंगी तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवा दूंगी भी, क्योंकि कल मेरी 10th की क्लास नहीं है। अभी तो मेरी जस्ट 50 पे क्लास है 10th की, ठीक है। तुम्हारी पीटीएम हो गई? नो मैम। No, ma'am. Ma'am, 20 को है. 20 को है।